हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट में एक नए चैप्टर की, जो कि है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को कैसे पेमेंट किया जाता है। बहुत सारे एडवांस मनी जो होते हैं क्या किए जाते हैं, गिवन गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर्स दिए जाते हैं। तो ये क्या किस टाइप के एडवांस होते हैं, कितने टाइप के पेमेंट्स होते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मोड ऑफ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द पेमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एमबी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी पेमेंट किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, वो ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट बुक किया जाता है। क्योंकि जो भी मेजरमेंट और एस्टिमेशन का काम किया जाता है वो सारा का सारा किस में किया जाता है, मेजरमेंट बुक में किया जाता है। तो जो भी पेमेंट होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, मेजरमेंट बुक के थ्रू ही किया जाता है। Payment to the contractor may be done by one payment or by number of payment by running account will during the progress of the work। तो जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया जाता है वो सिंगल पेमेंट होता है या नंबर ऑफ पेमेंट क्या किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि जब कोई काम चल रहा है और कोई बहुत बड़ा काम हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, रनिंग बिल देते हैं या रनिंग पेमेंट आप बोल सकते हैं कि देते हैं। जैसे कि मंथली आप पेमेंट कर रहे हैं और मंथ मंथ करते हुए फाइनली क्या करते हैं, कंप्लीट होता है पेमेंट। तो रनिंग भी पेमेंट करते हैं जिसको हम लोग रनिंग पेमेंट बोलते हैं। या फिर सपोज कीजिए कोई छोटा काम है तो आप क्या करते हैं, एक बार में ही पेमेंट कंप्लीट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो पेमेंट होता है वो या तो क्या होता है, नंबर ऑफ पेमेंट्स भी हो सकते हैं या सिंगल पेमेंट भी हो सकता है। इसमें नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इंटरिम पेमेंट। इंटरिम पेमेंट क्या होता है और इसका जरूरत क्या है, नेसेसिटी क्या हो जाता है कि हमें इंटरिम पेमेंट करना पड़ता है। तो इंटरिम पेमेंट कुछ नहीं है, ये एक एडवांस पेमेंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टर को किया जाता है। तो इंटरिम पेमेंट इज व्हाट, इंटरिम पेमेंट इज एडवांस पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एडवांस पेमेंट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरिम पेमेंट बोलते हैं। तो आखिर क्या जरूरत हो जाती है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो तीन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस नेसेसिटी है जिसके कारण क्या होता है, हमें कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस में पेमेंट किया जाता है। जैसे पहला है वर्क इज कंप्लीट बट नॉट मेजर्ड। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, ये काम जो है आपका कंप्लीट हो गया है, वर्क जो है जो आप वर्क प्रोवाइड किए कॉन्ट्रैक्टर को वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन आप पेमेंट जो मेजरमेंट है कि कितना काम कंप्लीट हुआ है वो नहीं हुआ है, जिसके कारण से क्या कर पाते हैं हम, पेमेंट जो उसका फाइनल पेमेंट है, जो फुल पेमेंट है वो नहीं कर पाते हैं। इसको अच्छे से समझते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए जो भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसी बेस पे क्या करते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं। चाहे तो वो किसी टाइप का भी पेमेंट हो, अगर आप लेंथ वाइज कर ले या एरिया वाइज कर ले या वॉल्यूमेट्रिक कर ले, तो प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, मेजरमेंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वर्क आपका पूरा कंप्लीट हो गया, बट आप क्या कर रहे हैं कि आपको अभी मेजरमेंट आप उसका नहीं लिए हैं कि कितना कितना कहाँ कहाँ काम किया है, उसका मेजरमेंट आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है। अभी आपको टाइम नहीं मिल रहा है कि आप जाके क्या कर सके, जो काम किया गया है उसको मेजर कर सकें। तो ऐसे तो आप बैठा के नहीं रख सकते कॉन्ट्रैक्टर को कि आप उसको मेजरमेंट के लिए रोक के रखे हैं, वो काम भी कंप्लीट कर दिया है और आप उसको पेमेंट ना दें। तो हम क्या करते हैं कि जो पेमेंट फुल पेमेंट है उसका कुछ पर्सन क्या करते हैं, उसको दे देते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जरूरत इसलिए है क्योंकि वो क्या करेगा, आपका जब काम कंप्लीट हो गया तो आपको क्या दे देना चाहिए, पैसा उसको मिलना चाहिए। तो इसलिए ये एक नेसेसिटी हो जाता है कि काम कंप्लीटेड है बट मेजर नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पैसा नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा, पैसा क्या करना होगा, देना होगा। नेक्स्ट है द वर्क इज मेजर बट बिल नॉट प्रिपेयर। अब बात आती है कि काम कंप्लीट हो गया, वर्क मेजर भी हो गया, बिल अभी प्रिपेयर नहीं हुआ। तो बिल नहीं प्रिपेयर हुआ है तो कितना दिन कॉन्ट्रैक्टर बैठेगा, इंतजार करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एडवांस उसको क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं। उसका फाइनल पेमेंट होने के पहले ही हम क्या करते हैं, कुछ एडवांस पैसा दे देते हैं, जब तक कि बिल क्या है, प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, नहीं हो पा रहा। तो उसको हम उस केस में भी क्या है, हमें जरूरत पड़ता है कि हम क्या करें, कुछ पैसा कॉन्ट्रैक्टर को दे दे। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने तो अपना काम कर लिया है, वो वर्क भी कंप्लीट कर लिया है, आप जाके मेजर भी कर लिए हैं, लेकिन सपोज कीजिए अकाउंटेंट नहीं है, तो बिल क्या हुआ है, अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो आप क्या कर पाओगे, उसको पेमेंट फुल पेमेंट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन क्या कर पाएंगे हम लोग, कुछ एडवांस पेमेंट उसको कर देंगे ताकि वो क्या करे, उसका काम क्या है, निकल जाए। तो ये था आपका नेक्स्ट नेसेसिटी। नेक्स्ट बात करेंगे आइटम एग्जीक्यूटेड इन लार्ज। नेक्स्ट पॉइंट है मैं, item executed in large and payment is required in a stage wise।
जैसे कि सपोज कीजिए कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1 साल 2 साल 3 साल चलने वाला प्रोजेक्ट है, तो आपको क्या करना होगा कि आप 3 साल तक तो अब कॉन्ट्रैक्टर काम करता रहेगा और उसके पैसा ना मिले ऐसा तो नहीं होगा। तो आप क्या करते हैं उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ एडवांस मनी क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं। तो ये क्या है, इंटरिम पेमेंट का क्या होता है, जरूरत पड़ता है इन 3 4 केसों में, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं समझ सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांस पेमेंट। तो एडवांस पेमेंट क्या होता है, such payment are made in case where work is done but not measured। एडवांस पेमेंट कब करते हैं, ये भी एक इंटरिम पेमेंट का ही एक पार्ट बोल सकते हैं। तो उसी का एक पार्ट है एडवांस पेमेंट। क्योंकि एडवांस पेमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरिम पेमेंट बोलते हैं। तो कभी कभी यहाँ पे भी सेम चीज़ है रिटेन, आप देख सकते हैं कि कभी कभी क्या कब केस में एडवांस पेमेंट किया जाता है, जब आपका वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है बट अभी मेजरमेंट नहीं हुआ है। तो आप मेजरमेंट हुआ नहीं तो आप पैसा क्या कर पाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर को दे नहीं पाएंगे। तो आप पूरा पैसा नहीं देके कुछ एडवांस क्या करते हैं, आप पहले उसको दे देते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांस पेमेंट बोलते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर हैज टू गिव सर्टिफिकेट अबाउट द वैल्यू ऑफ वर्क। तो अगर आपको ये पैसा एडवांस देना है तो उसके लिए असिस्टेंट इंजीनियर क्या करता है, वो जो काम किया है उसका वैल्यू कैलकुलेट करता है और उसके अकॉर्डिंग असिस्टेंट इंजीनियर क्या करता है, सर्टिफिकेट दे देता है। अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेट 75% पेमेंट इज मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। अब जो कॉन्ट्रैक्टर को जो सर्टिफिकेट मिला है असिस्टेंट इंजीनियर को, उसके अकॉर्डिंग अगर वो हाँ सपोज कीजिए 100 रुपए का है, तो उनको कितना मिलेगा, 75 रुपए ही मिलेगा। मतलब कि जो भी वैल्यू आया होगा, असिस्टेंट इंजीनियर ने सर्टिफिकेट बना के दिया होगा, उसका 75% क्या हो जाता है, उनको पेमेंट मिल जाता है एडवांस में। ठीक है। साइनिंग ऑफिसर शुड बी रैंक ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। ये जो सर्टिफिकेट जो साइन करके मिल रहा है कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस पेमेंट के लिए, वो कौन कर सकता है, वो साइनिंग ऑफिसर का क्या होना चाहिए, रैंक एटलीस्ट क्या होना चाहिए, असिस्टेंट इंजीनियर होना चाहिए। सैंक्शनिंग ऑफिसर इज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बट जो पैसा सैंक्शन करेंगे वो कौन होंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्या है, सिक्योर्ड एडवांस। सिक्योर्ड एडवांस क्या होता है, general rule are prohibited but to keep up the progress the work it's permitted। कहने का मतलब क्या है कि सिक्योर्ड एडवांस जो होता है, जो हम लोग सिक्योर्ड एडवांस देते हैं, जनरली ये क्या किया जाता है, प्रोहिबिटेड है, हम लोग ऐसा नहीं करना करते हैं। बट कहीं कहीं पे क्या होता है कि हमें जरूरी पड़ जाता है कि हम क्या करें, सिक्योर्ड एडवांस कर दें। क्यों, क्योंकि प्रोग्रेस ऑफ वर्क जो है वो रुकना नहीं चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क जो है अगर डिले हो गया तो बहुत नुकसान होता है। इसलिए प्रोग्रेस ऑफ वर्क क्या हो, नहीं रुके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस सिक्योर्ड एडवांस को क्या करते हैं, हम लोग अलाउ कर देते हैं, परमिट कर देते हैं। बट जनरली इसको क्या किया जाता है, जनरली ये प्रोहिबिटेड होता है। It is an advance payment made on the security of material brought on site of the work to the contractor। ये किस टाइप का पेमेंट होता है, सिक्योर्ड एडवांस जो है एक टाइप का सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को साइट पे, कि वो क्या करे, वो आपको मटेरियल को क्या करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल के लिए अगर हम कुछ पेमेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड एडवांस बोलते हैं। कुछ एडवांस पेमेंट करते हैं मटेरियल के सिक्योरिटी के लिए कॉन्ट्रैक्टर को एट द साइट वर्क, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड एडवांस बोलते हैं। डिपार्टमेंट पॉजेज राइट टू द मटेरियल, कॉन्ट्रैक्टर नीड ए रिटन परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी टू रिमूव द मटेरियल। डिपार्टमेंट के पास जो भी राइट्स होता है वो किसके पास रहता है, डिपार्टमेंट के पास होता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर को अगर वहां से मटेरियल रिमूव करना है तो उसको क्या करना होगा, परमिशन लेना होगा हायर अथॉरिटी से। नो एडवांस इज परमिसिबल ऑन मटेरियल लाइक सैंड, लाइम, कोल, सुर्खी एक्सेट्रा। ये जो सिक्योर एडवांस दिया जाता है सिक्योरिटी के लिए मटेरियल का, वो सब मटेरियल के लिए नहीं, जो महंगे मटेरियल है उनके लिए दिया जाता है, जैसे लाइक सैंड, लाइम, कोल, सुर्खी, इन सब के लिए क्या किया जाता है, सिक्योरिटी एडवांस नहीं दिया जाता है। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑन अकाउंट पेमेंट, रनिंग अकाउंट बिल और इंटरिम पेमेंट बिल। So payment made for works at convenient interval is termed as interim payment or running account। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो पेमेंट करते हैं वो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े इंटरवल पे करते हैं, जैसे वीकली कर लिए, मंथली कर लिए। तो ये जो इंटरवल में जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
इंटरिम पेमेंट बोलते हैं या फिर रनिंग अकाउंट बोलते हैं। तो रनिंग अकाउंट इसलिए बोलते हैं कि जैसे कि आप अगर कोई वर्क सपोज कीजिए 3 मंथ्स का वर्क है और आप उसको मंथली क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो वो अकाउंट क्या है, रनिंग अभी चल रहा है। और फाइनली वो कंप्लीट कब हो जाएगा, 3 मंथ्स के बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जब तक फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ है तो वो क्या कहलाएगा, रनिंग अकाउंट में कहलाएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरिम पेमेंट भी बोलते हैं। इट्स गुड प्रैक्टिस टू मेक पीरियोडिकल पेमेंट। ये एक अच्छा माना जाता है कि आप क्या करें, पीरियोडिक पेमेंट करें। क्यों, क्योंकि ये आप सपोज कीजिए 3 मंथ का प्रोजेक्ट है और 2 महीने का काम कर चुका है कॉन्ट्रैक्टर, तो आप अगर उसको बिठा के रखते हैं 2 महीने तक कुछ पैसा नहीं देंगे, तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर के लिए फेयर नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है कि जो पीरियोडिक पेमेंट है वो क्या माना जाता है, एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है। इट्स नॉट फेयर दैट कॉन्ट्रैक्टर टू इन्वेस्ट द अमाउंट। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट कर ले 2 महीने के लिए, सपोज 3 महीने का प्रोजेक्ट है, तो 2 महीने तक वो पूरा पैसा इन्वेस्ट कर ले और उसको क्या करना पड़े, वेट करना पड़े कि जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, तो ये उसके लिए क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। जैसा कि हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि सपोज 3 साल का प्रोजेक्ट है और वो उसको वेट करना पड़े, 2 से 3 साल प्रोजेक्ट लार्ज हो गया, तो ये क्या है, सही नहीं होता है। If bills are paid in interval, we can ascertain whether the work progress is proportional or not. अगर आप क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि 3 महीने का प्रोजेक्ट है और आप 1 महीने का काम करवा लिए हैं, तो आपका 1/3 क्या होना चाहिए, काम भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, असर्टेन हम लोग कर सकते हैं कि इतना पेमेंट किए तो इतना काम क्या किया है, कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। तो वो एक फायदा होता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि कौन कैसे क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। तो पहले क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो काम किए हैं, कॉन्ट्रैक्टर सबमिट द बिल ऑन द 20th ऑफ ईच मंथ। हर महीने के 20 तारीख को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर जो है बिल क्या करता है, सबमिट करता है। इंजीनियर इंचार्ज चेक द बिल। जो इंजीनियर इंचार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, इस बिल को चेक करते हैं। फिर वो क्या करेंगे, इशू करेंगे एक सर्टिफिकेट फॉर पेमेंट। उसके बाद वो अगर जो वो बिल दिए हैं उसको इंजीनियर चेक चेक करके क्या करते हैं, देख लेते हैं कि उनका बिल सही है कि नहीं। अगर बिल सही है तो वो क्या करते हैं, एक सर्टिफिकेट बना के पेमेंट के लिए दे देते हैं। और वो किसको सबमिट करते हैं, सबमिटेड टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास क्या होता है, सबमिट हो जाता है। चेक बाय द डिविजनल अकाउंटेंट। जो डिविजनल ऑफिस में अकाउंटेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इस बिल को चेक करते हैं। और फाइनली कॉन्ट्रैक्टर विल रिसीव द पेमेंट ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ। और फाइनली कॉन्ट्रैक्टर को क्या मिलता है, पेमेंट मिल जाता है हर महीने के पहले वीक में। तो इस टाइप से ये प्रोसेस होता है। कॉन्ट्रैक्टर को हर महीने 20 तारीख को क्या करना होता है, बिल बना के दे देना होता है। जो इंजीनियर इंचार्ज आपके साइट पे काम कर रहे हैं वो उस बिल को वेरीफाई करते हैं और एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या करता है, उसको वेरीफाई करता है। उसके बाद कहा जाता है ये डिविजनल ऑफिस के अकाउंटेंट के पास। उनके वेरीफाई के बाद वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कब मिलता है, किसी भी मंथ के नेक्स्ट मंथ के पहले वीक में क्या मिल जाता है, उनको पेमेंट मिल जाता है। सो नेक्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे फाइनल पेमेंट क्या होता है। सो लास्ट पेमेंट ऑन अर्निंग अकाउंट बिल जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट पेमेंट बोलते हैं। सपोज कीजिए कि 3 मंथ्स का, हम बार बार एग्जांपल इसीलिए ले रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। जैसे 3 मंथ का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और वीकली पेमेंट कर रहे हैं या मंथली पेमेंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट मंथ का जो पेमेंट है वो रनिंग अकाउंट बिल हुआ, रनिंग अकाउंट पेमेंट हुआ। सेकेंड मंथ का भी है रनिंग अकाउंट। और फाइनली जो आप पेमेंट करेंगे थर्ड मंथ में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल पेमेंट बोलेंगे। टू द कॉन्ट्रैक्टर ऑन द कंप्लीशन ऑफ वर्क। जैसे 3 महीने में काम उनका कंप्लीट हो गया तो हम क्या करेंगे, उनको पैसा दे देंगे। बिल ऑन विच फाइनल पेमेंट इज मेड ऑन द फाइनल बिल। मतलब फाइनल बिल पे जो आप पेमेंट करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल पेमेंट बोलते हैं। फाइनल बिल सबमिट विद इन 1 मंथ ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। कंप्लीशन ऑफ वर्क के, जैसे 3 महीने का प्रोजेक्ट है तो जैसे ही आपका कंप्लीशन हो गया है तो 1 मंथ के अंदर, मतलब नेक्स्ट फोर्थ मंथ है उसके अंदर में आपको क्या करना है, फाइनल बिल को सबमिट कर देना है अलॉन्ग विद द फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ द पेमेंट। और ये जो सर्टिफिकेट जो इंजीनियर इंचार्ज आपको प्रोवाइड करते हैं वो सर्टिफिकेट लगा के आपको क्या करना है, फाइनल बिल को आपको क्या करना है, विद इन मंथ आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट है फाइनल, फर्स्ट और फाइनल पेमेंट क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, छोटा काम है, सपोज 1 महीने का काम है, 1 वीक का काम है, तो हम वहाँ पे रनिंग अकाउंट बिल यूज नहीं करते हैं। वहाँ पे सिंपल एक बार में क्या किया जाता है, पेमेंट कर दिया जाता है। तो एक बार में ही पेमेंट कर दिया, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट। जैसे कि अगर रनिंग अकाउंट बिल में जो होता है, बहुत सारे बिल बनते हैं, बहुत सारे पेमेंट होते हैं, फाइनली क्या होता है, फाइनल पेमेंट होता है। बट कभी कभी छोटा काम के लिए जो हम लोग वर्क करते हैं, सपोज 1 वीक या 1 मंथ या और छोटा ड्यूरेशन के लिए है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही पेमेंट करते हैं और वो फाइनल पेमेंट होता है। तो इस टाइप के पेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल
पेमेंट बोलते हैं। व्हेन द वर्क इज वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ओके, प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम बिल इज नॉट नेसेसरी। इंटरिम बिल का मतलब कि रनिंग अकाउंट बिल पेमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। सपोज 1 वीक का है तो आप पर डे निकाले, या 1 मंथ का है तो 1 वीकली निकाले, आप एक बार में क्या करें, पेमेंट दे दे। कॉन्ट्रैक्टर इज पेड द होल ऑफ द टेंडर सम इज ओनली वन इंस्टॉलमेंट, एक बार में ही सारा पैसा क्या करें, दे दे। इट इज ऑल्सो यूज इन द पेमेंट ऑफ सप्लायर्स। जब आप कुछ मंगाते हैं, सामान वामान जैसे मंगाते हैं, तो जनरली उसमें इस टाइप का पेमेंट क्या किया जाता है, एक बार में ही पेमेंट क्या कर दिया जाता है, कंप्लीट कर दिया जाता है। तो ये था फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट। नेक्स्ट है रिटेंशन मनी। व्हाट इज रिटेंशन मनी? रिटेंशन मनी नाम से ही हम लोग समझ रहे होंगे कि क्या किया जाता है, कुछ पैसे को क्या कर लिया जाता है, रख लिया जाता है। तो कैसे रखते हैं, देखते हैं। डिपार्टमेंट विद होल्ड अमाउंट ऑफ 10 to 15% ऑफ मंथली पेमेंट सो दैट द कॉन्ट्रैक्टर विल नॉट स्टॉप द वर्क एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन। कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, हमेशा जब भी पेमेंट होता है, तो जैसे सपोज कीजिए कि कुछ 100 रुपये या कुछ भी बना, उसका 10 से 15% क्या करते हैं, उसको मंथली पेमेंट से क्या करते हैं, काट लेते हैं। क्यों? ताकि क्या करेंगे हम, ये कब देंगे, जब आप क्या करोगे, काम कंप्लीट कर लोगे। तो जब आप काम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये 10 से 15% मिल जाता है। इसलिए रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? सिक्योरिटी के लिए, कि सपोज कीजिए अगर इसको पूरा पैसा दे दे तो वो क्या करेगा, लास्ट में काम सही से नहीं करेगा, ढंग से नहीं करेगा, या भाग जाएगा, तो आप क्या करोगे। इसलिए क्या किया जाता है, कुछ पैसे को रख लिया जाता है। उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंशन मनी बोलते हैं। समटाइम्स सिक्योरिटी मनी बीइंग इनसफिशिएंट टू कवर द क्लेम्स, द डिपार्टमेंट विथ होल्ड द रिटेंशन मनी। कभी कभी क्या होता है, जो सिक्योरिटी मनी है वो क्या पड़ जाता है, कम पड़ जाता है। जितना नुकसान आपका कॉन्ट्रैक्टर कर दिया है, वो क्या होता है, सिक्योरिटी मनी उसके लिए बहुत कम पड़ जाता है। तो आप क्या करते हैं, वो जो रिटेंशन मनी के लिए रखें, उसको भी आप क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, एज ए फाइन, एज ए पेनल्टी। इट इज नॉट कंपल्सरी एंड काउज अराइजेज वेरी रेयरली। ये जो रिटेंशन मनी का जो बात है, वो हम लोग कंपलसरी नहीं है कि हर वर्क में या हर कॉन्ट्रैक्टर से ये लिया जाए, बट ये हम लोग रेयरली कभी कभी ऐसा करते हैं। Reduce rate payment. Contractor may fails to carry out the work strictly as per the specific plans and drawing. रिड्यूस रेट पेमेंट का मतलब क्या होता है, कि सपोज कीजिए कि आप उसको 1 लाख रुपए में आप उसको काम के लिए दिए थे, और आप उसको पेमेंट करते समय 90,000 दे रहे हैं या 80,000 दे रहे हैं। तो ऐसा आप कब करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस रेट पेमेंट। ऐसा कब करते हैं, सपोज कीजिए कि आप कोई वॉल पे पेंट करने के लिए दिए हैं, या डिस्टेम्परिंग के लिए दिए हैं, या फिर आप प्लास्टरिंग करवा रहे हैं। तो जो पेंट सपोज कर रहे हैं, आप बोले थे 3 कोट मारने, वो एक ही कोट मारा है। आप जिस ब्रांड का बोले थे, नैरोलक्स का बोले थे, वो किसी लोकल ब्रांड लगा दिया। तो इस सब केस में अब तो पेंटिंग तो हो गया, आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको पेमेंट को क्या कर देते हैं, कट करके देते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस रेट पेमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जाम्पल इज पेंटिंग ऑफ डोर्स विंडो कंसिस्ट ऑफ 3 कोट्स पेंटिंग पर्टिकुलर ब्रांड, बट कॉन्ट्रैक्टर हैज टू यूज द पेंट अनदर ब्रांड लोअर क्वालिटी देन इट विल पे टू द सुटेबल रिड्यूस रेट। तो इस टाइप के केस में हम क्या करते हैं, उसका रेट जो है कम करके देते हैं। नेक्स्ट है पेटी एडवांस। पेटी मतलब होता है छोटा मोटा काम। छोटा मोटा काम के लिए जो एडवांस दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटी एडवांस बोलते हैं। इट इज अ स्मॉल एडवांस, small amount advance to the executive engineer in charge for the purchasing material in case of emergency। तो इंजीनियर इंचार्ज के द्वारा क्या दिया जाता है, स्मॉल अमाउंट एडवांस में दिया जाता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी टू परचेज अ मटेरियल। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटी एडवांस बोलते हैं। पेटी मतलब होता है छोटा अमाउंट, क्वांटिटी मटेरियल टू बी परचेज। तो उसके लिए जो हम लोग देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटी एडवांस बोलते हैं। नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है? मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है? जब भी हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं, जैसे सपोज आप रोड बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग में डिफिकल्टी ये होती है कि जहाँ पे साइट पे काम चल रहा है, वहाँ पे क्या होना चाहिए, उसका छोटा मोटा ऑफिस होना चाहिए, आपको मटेरियल रखने का जगह होना चाहिए, आपको वहाँ पहुँचने के लिए रोड, अप्रोच रोड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होना चाहिए। लेबर जो काम कर रहे हैं उनको रहने के लिए जगह होना चाहिए, ठीक है, साइट ऑफिस होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर का फैसिलिटी होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ जो है, आप कोई काम कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होने के पहले आपको चाहिए। तो ये सब काम करवाने के लिए जो आप एडवांस में पेमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोबिलाइजेशन एडवांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोबिलाइजेशन एडवांस बोलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, बिफोर स्टार्टिंग एनी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट आर रिक्वायर्ड।
कुछ स्टैब्लिशमेंट करना पड़ता है आपको कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट करने के लिए, जैसे अप्रोच रोड, लेबर रखने के लिए लेबर हट्स, प्लेस ऑफ स्टोरेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल को स्टोरेज करने के लिए, साइट ऑफिसर जो साइट पे वहाँ पे काम करेगा, वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या आपको ज़रूरत पड़ता है। दिस एस्टेब्लिशमेंट इंश्योर द प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंट एंड स्मूथ वर्किंग विद द सेफ्टी ऑन द प्रोजेक्ट, दिस इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन। तो ये सब चीज़ें रहेंगी तभी आप क्या करेंगे एफिशिएंटली, और स्मूथ वर्किंग क्या होगा, सेफली वहाँ पे काम चलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोबिलाइजेशन बोलते हैं। और इसके लिए जो हम लोग एडवांस में पैसा देते हैं उसको मोबिलाइजेशन एडवांस बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी गिव्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट बाय द डिपार्टमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन एडवांस। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोबिलाइजेशन एडवांस बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर वीडियो। इसमें हम लोग बात किए पेमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर की। तो होपफुली आप लोग को समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।